जय श्री महाकाल, जय श्री राम। समस्त शिव प्रेमियों को, समस्त धर्म प्रेमियों को इस दास की ओर से प्यार भरी जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष भोले बाबा के एक और गण के साथ। तो आपको बता दूं कि इस वक्त मैं हूं यहाँ 10 काल जो मंडी है, मंडी के साथ ही यहाँ MES वालों के ट्यूबवेल के साथ यहाँ पे 3-4 घर हैं और इनके यहाँ पे घुस आया है ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। इसकी लंबाई जो है वो नियर अबाउट 5 फीट के करीब है। तो और ये जो ईंटें यहाँ पे इन्होंने रखी हैं, इसके बीच कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने अपनी एक रिहाइश जो है वो बनाई हुई थी। यहाँ पे आके अपनी जगह एक बना के काफ़ी देर से यहाँ पे रहता होगा शायद, क्योंकि इसकी कैंचुली जो है वो जो अपनी स्किन जो है वो ये सांप यहाँ पे उतार रहा है और वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। और ये देखिए तो काफ़ी विशालकाय ये कोबरा है। तो मेरे साथ हैं मेरे छोटे भाई राहुल सोडी। तो राहुल सोडी जो कि हमेशा तत्पर रहते हैं इन पर्यावरण प्रेमी जीवों की जान बचाने के लिए। तो और बड़े से बड़े सांप को अपने पास बिठाने में माहिर हो चुके हैं। तो मैं तो बस इनका चेला हूँ। तो आप देख सकते हैं, इधर आओ, इसको पकड़ हमको ले लेना बीच में, ठीक है? ठीक। फोटो लेनी थी। और ये देख सकते हैं। और मैं जब ये कहता हूँ कि सांप को सुनाई नहीं देता, सांप के कान नहीं होते, तो सांप जो है वो चीज़ की डायरेक्शन पे मूव करता है। और ये देख सकते हैं आप कि ये कोबरा जो है वो कितनी अपने आप को 1.5 फीट के करीब ऊंचा उठाकर बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। जब ये सांप जो है वो फन फैलाकर बैठता है, अपने आप को विकराल रूप में दिखाने की कोशिश करता है और हमें डराने की कोशिश, इंसान को डराने की कोशिश करता है कि मुझसे उचित दूरी बना के रखें। और मैं भी आज से भी आपको बता दूं कि आप लोगों को अगर कहीं सांप या सांपनुमा कोई भी चीज़ दिखती है तो आप लोगों को एक उचित दूरी जो है वो इन सांपों से बनाकर रखनी है। तो हमारा मकसद जो है वो इनका सेफ रेस्क्यू होता है। चुप कर जा मेरी बहन, मैं बोल रहा हूँ कुछ। वीडियो बन रहा है, बोले जा रहे, आपकी आवाज़ पास है। तो हमारा मकसद जो है वो इन सांपों का सेफ रेस्क्यू है। तो बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना कोई क्षति पहुंचाए, ये सेवा जो है वो निस्वार्थ भाव से हम किए जा रहे हैं। बट आप लोगों को अपना कर्तव्य जो है वो पूरा करना है। अपने घरों में साफ़ सफाई रखकर, ब्लैक फिनाइल का उपयोग कर और बच्चों को अवेयर ज़रूर करें। देखिए अभी रिसेंटली भोपाल में जो सांप पकड़ा गया था, वहाँ पे एक बच्चे ने एक सांप को पकड़ा देखा था और घर के बड़ों को बताया था कि यहाँ पे सांप है। तो गनीमत ये है कि कोई भी दुर्घटना जो है इन सांपों की वजह से नहीं होती है। तो वैसे भी सांप आपको पहल कभी नहीं करता। देखिए सांप को जब हम तंग करेंगे या सांप के ऊपर कोई पैर रखा जाएगा या उसके आसपास कोई हलचल होगी, सांप तभी काटता है। तो देखिए हमारा मकसद जो है इसका सेफ रेस्क्यू है और ये हमारे सामने है। तो हमारा मकसद जो है वो इनका सेफ रेस्क्यू होता है। ये काफ़ी उम्रदराज सांप है। ये मैं आपको इसकी स्किन को हाथ लगाकर मुझे महसूस हो रहा है कि ये काफ़ी उम्रदराज सांप है और काफ़ी देर से यहाँ पे रहता होगा। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे, जैसे कि आपने मुझे बताया कि यहाँ पे इसने बच्चे भी दिए हैं, तो आपने ये गलती की है कि बच्चों को यहाँ से उठाकर कहीं आसपास ही फेंक दिया है। बट फ़र्ज ये बनता था कि इसके बच्चों को भी यहाँ से रेस्क्यू किया जाता, क्योंकि आने वाले समय में और 6 महीने में, साल में वो बच्चे भी इसकी तरह ही एक बड़ा रूप लेंगे और आपके लिए ही परेशानी का सबब बनेंगे। तो मैं हमेशा यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग कहीं भी मिले तो डब्बा में डाल के रख दिए। एरिया से थोड़ी डब्बे में गिरे, तरीके से गिरता है। स्किन ही नहीं सॉफ्ट हुई थी, थोड़ा पीछे करती ना, ये सब पूरा
तो इसका सेफ रेस्क्यू जो है वो हमारा मकसद होता है, और बिना कोई क्षति पहुंचाए, बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना कोई घायल किए इन सांपों का रेस्क्यू जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि सांप के घायल होने के बाद सांप के ज़िंदा रहने का कोई औचित्य नहीं रहता। छोटे छोटे से जो जीव होते हैं वो सांप को ज़िंदा नहीं रहने देते। तो और काफ़ी गुस्से में इस वक्त ये सांप है। तो एक छोटा सा गत्ते का पीस दो, सीधा पेदा करनो बहुत सीधा रखो। देखिए इसका सेफ रेस्क्यू जो है वो हमारा मकसद होता है, और हम इसी कोशिश में रहते हैं कि इनको कोई घायल किए बिना या इनको कोई नुकसान पहुंचाए बिना इसका सेफ रेस्क्यू जो है वो हम कर पाएँ। तो धन्यवादी हूँ इस परिवार का भी जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है और इस पर्यावरण प्रेमी जीव की जान बचाई है। तो इसको सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले मैं देखा था 4-5-10 दिन पहले। अच्छा। लड़का ने देखा। तो आपको उनसे मिलवा दें जिन्होंने ये सांप यहाँ पे देखा है। माई ये कब देखा था आपने? मैंने नरसों देखा था चौथे दिन पहले। 4 दिन पहले? हाँ 4 दिन पहले देखा। फिर वो मुंडी रखा था अपनी मतलब धून पे। अच्छा। धून पे रखा था, फिर मैंने देखा वो अंदर चला गया। मैंने धुआं भी रखा है, मैंने कि निकल जाएगा भगवान। फिर मेरे बेटा ने देखा है अभी 1 बजे करीब। अच्छा। हाँ फिर बेटा ने बोला कि यहाँ धुआं कर दो, मिर्चा विर्चा भी रखा है। हमने बोला कि उस दिन आधा चट्टा निकाला है हमने। आपका धुआं करने के बाद ये सांप यहाँ से भागा तो नहीं? नहीं भागा है, नहीं भागा है, नहीं भागा है। भागा है। तो देखिए मैं इसलिए आप लोगों को ये समझाता हूँ कि आप जहाँ सांप होता है वहाँ पे ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें। पानी में डालकर फिनाइल जो है उसका छिड़काव अपने आसपास जो है वो करें, उससे उसकी बदबू से सांप जो है वो दूर भागता है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूँ, ये काफ़ी बड़ा विशालकाय कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और देख सकते हैं आप ये काफ़ी गुस्से में भी है। ये देखिए, तो इधर आओ, ये लो भैया पकड़ो, चल रही है। आया उधर कोई ठिकाना थोड़ी है ना, नाक भी चला। तो देखिए यहाँ पे ये मैं आपको दिखा दूँ, पास ले आइए। ये देखिए काफ़ी स्किन जो है ये अपनी कैंचुली जो है वो उतार रहा था, और उसी वजह से इसकी स्किन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी। तो अब इसका सेफ रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है, और हमारी तरफ से यही एक संदेश है कि अपने अपने घरों में साफ़ सफाई रखें, ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें, बच्चों को ज़रूर अवेयर करें, और अगर कोई मिसहैपनिंग सांप के काटने से हो जाती है तो आप लोगों को सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई बीड़ा नहीं। देखिए अंधविश्वास के चक्कर में हमारे भारत में बहुत सारी मौतें जो हैं वो हो जाती हैं, क्योंकि जहरीले सांपों के लिए सिर्फ और सिर्फ एंटीवेनम ही एकमात्र इलाज है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आज्ञा लेते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और मेरे भोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।